अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सिद्रातुल मुंतहा। हमने स्टार्ट किया था अपना सेकंड चैप्टर और प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था अबाउट स्टडी ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया क्या है, उसके काजेज़ और सब कुछ हमने डिटेल में स्टडी किया था अबाउट मलेरिया अपने प्रीवियस लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल, कि थ्योरी क्या है, लॉ क्या है और प्रिंसिपल क्या होता है। अब हम देखते हैं कि थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल होता क्या है। थ्योरी वो चीज़ होती है जो कि एक्सप्लेन करती है नेचुरल फिनोमिना को, ठीक है। कोई भी जो थ्योरी होती है वो नेचुरल फिनोमिना बता रही होती है, जबकि जो लॉ है वो जो होता है समराइज करता है सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को अबाउट दी नेचुरल फिनोमिना के मतलब। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं कि थ्योरी होती क्या है। Hypotheses that stand the test of time, often tested, never rejected, are called theories. ठीक है, a theory is supported by a great deal of evidence. Mean to say that कि स्टूडेंट जब भी कोई एक हाइपोथेसिस पेश किया जाता है, ठीक है, जब भी एक हाइपोथेसिस पेश किया जाता है तो उसके ऊपर डिफरेंट किस्म की ऑब्जर्वेशंस करते हैं साइंटिस्ट। ये चेक करते हैं कि ये हाइपोथेसिस ट्रू भी है या नहीं है, या फॉल्स है या क्या है, अदर इसमें क्या मतलब ये ट्रू है या फॉल्स है। क्योंकि एक हाइपोथेसिस जो होता है वो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है कि वो फॉल्स भी हो सकती है और वो एक्सेप्टेड भी हो सकती है। जब भी कोई मतलब बात कही जाती है, उसके ऊपर हाइपोथेसिस पेश किया जाता है, उसके बाद उसकी ऑब्जर्वेशन होती है, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं। डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। जब कोई भी एक साइंटिस्ट कोई एक बात कहते हैं तो बाकी सारे साइंटिस्ट जो होते हैं ना, ये कोशिश करते हैं कि हम इस बात को गलत प्रूव करें, रॉन्ग प्रूव करें, एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करें और उस जो हाइपोथेसिस हमें दिया गया था उसको थ्योरी ना बनने दिया जाए, उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। क्यों रिजेक्ट कर दिया जाए? क्योंकि अगर वो अगर वो थ्योरी बन जाती है तो जाहिर सी बात है उसका नेक्स्ट स्टेप लॉ ही बनना होता है। सो उनकी एक साइंटिस्ट की कोशिश होती है कि वो एक्सपेरिमेंट्स में ही जो है हाइपोथेसिस को रॉन्ग प्रूव कर दें, उसको जो है कोई भी प्रेफरेंस ना दें, अप्रूवल ना दें, ताकि वो थ्योरी ना बने। सो जो एक हाइपोथेसिस होता है वो फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है। सो थ्योरी यही होती है कि वो हाइपोथेसिस जो जिसके ऊपर बार बार टेस्ट किए जाएँ, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाएँ, लेकिन वो फॉल्स प्रूव ना हो, ठीक है, वो फॉल्स प्रूव ना हो, जो है मतलब वो अप्रूव हो जाए। द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, मतलब कि उसको काफ़ी ज़्यादा टेस्ट किया बट फिर भी वो जो है अप्रूव हो गया है, ठीक है, तब वो थ्योरी के लेवल के ऊपर आता है, तब वो जो है एक थ्योरी बन जाती है। अगर हाइपोथेसिस के अंदर एक्सपेरिमेंट्स अप्रूव हो जाते हैं, देन एक्सपेरिमेंट्स का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो हाइपोथेसिस गिवन हुआ था उसका एक थ्योरी होता है, वो थ्योरी बन जाती है। स्टूडेंट, हम नेक्स्ट देखते हैं कि लॉ ऑफ प्रिंसिपल। लॉ और प्रिंसिपल क्या होता है। अगर थ्योरी सर्वाइव कर जाए और उसके ऊपर कोई भी डाउटफुल अप्रोच ना आए, कंटिन्यूसली वो सपोर्टेड होती रहे, ठीक है, तो इसको वो क्या बन जाती है, लॉ बन जाती है। मीन टू से दैट कि जो साइंटिफिक लॉ होता है ना, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट होता है ऑफ नेचर। जो साइंटिफिक लॉ बनता है ना, लॉ ऐसी चीज़ होती है कि ऐसी चीज़ होती है कि दुनिया में कोई भी चीज़ हो जाए, ठीक है, या हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वो चेंज नहीं होती, वो लॉ ही रहती है हमेशा। यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर होता है, मतलब कि वो अकॉर्डिंग टू नेचर होता है, सब कुछ कभी भी चेंज नहीं हो सकता। तो वो क्या बन जाता है, थ्योरी से फिर लॉ बन जाता है। और ये इररिफ्यूटेबल थ्योरी होती है कि हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। जब एक चीज़ लॉ बन जाती है ना, तो वो फिर फॉर एवर के लिए लॉ ही रहती है, उसके अंदर हम कभी चेंजेस अकर नहीं कर सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। बट अगर हम अपनी साइंस की बात करते हैं तो जो हमारी साइंस है उसके अंदर लॉ कम है और थ्योरीज ज़्यादा हैं। लॉ और थ्योरी का आपस में क्या रिलेशन है, हम देखते हैं कि लॉ कम क्यों है और थ्योरी ज़्यादा क्यों है। स्टूडेंट्स, अगर हम केमिस्ट्री को देखें या फ़िज़िक्स को या मैथ्स को देखें, उनके अंदर लॉ ज़्यादा हैं और थ्योरीज कम हैं। जबकि अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी के अंदर जो लॉ हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं और जो थ्योरीज़ हैं वो ज़्यादा हैं।
तो थ्योरी ज़्यादा क्यों हैं? क्योंकि जो लॉ होता है ना, ये लॉ वो होता है जो कि कभी चेंज नहीं हो सकता, इररिफ्यूटेबल होता है, इररिफ्यूटेबल थ्योरी होती है, कांस्टेंट होता है। और जबकि जो बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी के अंदर एवोल्यूशंस होती रहती हैं, एवोल्यूशन होती रहती है। जब एक चीज़ के अंदर एवोल्यूशन आती जाती है तो फिर वो कभी भी यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट नहीं बन सकती। इस वजह से जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के अंदर लॉ कम और थ्योरीज ज़्यादा होती हैं। लेकिन फिर भी कोई अगर थ्योरी अप्रूव हो जाए तो वो लॉ बन सकती है, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट इन बायोलॉजी। अभी तक सिर्फ 2 ही ऐसे लॉ बने हैं जो कि इररिफ्यूटेबल रहे हैं अभी तक, और वो यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट भी हैं, चेंज नहीं हुए आज तक। फर्स्ट लॉ इज़ अबाउट दी हार्डली वेनबर्ग लॉ, एक हार्डली वेनबर्ग का लॉ था, और सेकंड लॉ था मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये 2 लॉ ऐसे थे जो इररिफ्यूटेबल नहीं है अभी तक, ठीक, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट पे चल रहे हैं। इनके अंदर कोई भी चेंजेस जो है वो अभी तक अकर नहीं हुई, और ये बेस्ट लॉज हैं अब तक के। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई थ्योरी और लॉ में से, या कोई भी अभी तक आपको डिफ़िकल्टी है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा, तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।